बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश क्यों ना हो, आज तुम्हारी रिपोर्ट जो आने वाली है। अरे रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी सेहतमंद होने चाहिए। नहीं नहीं, बेटा ही होगा। तुम्हें पता है, मैंने अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। मैं उसका नाम हाबिल रखूंगा। अगर बेटी हुई तो? नहीं नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। बेटी पैदा होते ही जहेज की जिम्मेदारी पड़ जाती है। मैं घर को चलाऊंगा या बेटी का जहेज इकट्ठा करूंगा। अरे आने वाले दिनों में जहेज कौन लेगा, जिसका तो चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखो कितना खराब हो गया है। आजकल के माहौल में बेटी पालना आसान है क्या? अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे पाला है, मुझे संभाला है, तुम्हारे सामने हूँ। अरे तब की बात और थी, जमाना और था। अब बहुत बदल गया है, मुझे ये टेंशन नहीं लेनी। आप बेटे को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आप पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हैं? पढ़ा लिखा हूँ तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब बार उठा के देखो, आए दिन लड़कियों को अगवा किया जाता है। तो क्या इस डर से जीना छोड़ दें? पहले ही 100 में से सिर्फ एक लड़की सर उठाकर जीती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग उन्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। हाँ जानता हूँ, मगर मैं इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आप बेटे को बोझ क्यों समझ रहे हो? आज के जमाना में बेटा और बेटी में तो कोई फर्क ही नहीं है। फर्क होता है, बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। बेटा नस्ल को आगे बढ़ाता है और बेटी टेंशन बढ़ाती है। हाँ, तो नस्ल बढ़ाने के लिए भी तो तुम्हें किसी की बेटी की जरूरत होगी ना, वो भी तो इसी जमाने की होगी। क्या आया है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, बेटी है। हाँ, मैं तो यही चाहती थी। पर मैं ये नहीं चाहता। तुम समझने की कोशिश करो, मैं कैसे किसी एक को छोड़ सकती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही? बेटी पालना बहुत मुश्किल है। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, मैं या बेटी। प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मरती हो तो मर जाओ। बेटी, तू इस दुनिया में ना आना। ये जालिम समाज बेटी को बहुत समझता है और उसकी कोई कदर नहीं करता। धूप की चिड़िया अखियों में ऐसे खिले, रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। होना आना इस देश में लाडो, आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के। माँ, अभी तो खुदारा मेरे हाथों की लकीरें भी नहीं बनी और आपने मेरी तकदीर का फैसला कर दिया। माँ, मुझे जी लेने दें और बाबा से कहना आप मेरे जहेज की फिक्र ना करें। मैं आपके और बाबा के बुढ़ापे में उनका सहारा बनूंगी। माँ, क्यों अपनी कौम को कब्र बना रही हो? अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं तो फिर आपको भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुदा से दुआ करूंगी
कि आप मेरा मरा हुआ मुंह देखें। नहीं बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खुद मर जाऊंगी मगर तुम्हें इस दुनिया में लेकर आऊंगी। ये क्या हो गया? मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मेरी बेटी भी सर पर आई तो मेरी बाकी की जिंदगी भी मेहनत करने में गुजरेगी। पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तू मुझे जानता है? मैं कौन हूँ? मैं सारा हूँ। हाँ, वही सारा जिसके बातिल से इजहार पैदा हुआ। अगर इब्राहिम कौमों का बाप कहलाता है तो मैं भी कौमों की माँ कहलाती हूँ। मुझे शर्म आती है तुझ जैसे इंसान पर। अगर तेरे जैसा इंसान उस वक्त होता मुझे तो पेट में ही कत्ल कर देता। शायद खुदावन इब्राहिम इसहाक से ये वादा ना बांधता। अगर मैं ना होती तो खुदा का ये वादा कैसे पूरा होता? मुझे शर्म आती है तुझ जैसे इंसान। मैं हन्ना हूँ। मैं दुआ और कुर्बानी के 10वें साल हूँ। हाँ, मैं भी एक बेटी हूँ। मैं मर्द खुदा सैमुअल की माँ हूँ। ऐ इंसान, तू क्या जाने एक लाठी ये कितने नाजुक रूप रखते हैं। लोग बांझ कहते हैं जिन्हें काट के छीन लेते हैं। मेरे दुआ इंतजाम के बाद खुदा ने मुझे शर्म आती है तेरे जैसे इंसान पर। अगर उस वक़्त तेरे जैसे इंसान होते तो एक मुझे भी मार दिया जाता और एक नबी की पैदाइश कैसे होती। तो सुनना इंसान, मर्द खुदा के पैदा होने से पहले हन्ना का पैदा होना जरूर है, जरूर। मैं मरियम हूँ। लोग मुझे मुकद्दसा मरियम भी कहते हैं और मुझे शरफ हासिल है कि मैंने उसके जुटने के बाद उसकी प्रस्तिश भी की। मैं मसीह यीशु की माँ हूँ और मैंने उसको पाला और उसका बचपन देखा। ऐ इंसान, मैं भी बेटी ही थी। अगर मुझे भी उस जमाना में कत्ल कर दिया जाता तो क्या मसीह आता या नजात आती? क्या तेरे गुनाह का नजात दहिंदा आता? क्या आप क्रिसमस मना पाते? ऐसा कुछ भी ना हो पाता। ऐ इंसान, तू कैसे भूल गया कि अगर औरत को ये इज्जत ना मिलती तो क्या खुदा की तरफ से उसको ये काम मिलता? नहीं। तू कैसे भूल गया कि औरत की नस्ल ही ने मौत के दंड को तोड़ा और सांप के सर को कुचला। मुझे शर्म आती है तुझ जैसे इंसान पर जो मरियम जैसी बेटी को कत्ल करता है। मुझे शर्म आती है तुझ जैसे इंसान पर। मैं अलिशमा हूँ। काकसारी में मेरी कोई मिसाल नहीं। इंतजारी मुझ पर खत्म हो जाती है। मैं बेअब खुदा के साथ चलने वाली औरत हूँ। मैं भांजती, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। तेरे जैसे लोग मुझे ताना मारते थे और मेरी इस्ते नफ्स की धज्जियाँ उड़ाते थे, पर मैं बुड़बुड़ाई नहीं। खुदा ने मेरी वफादारी का जवाब यूं दिया कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी और जकरिया की बीवी। अगर मेरा वजूद ना होता तो खुदावन के सुन से किससे बपतिस्मा लेता? और इस बात की गवाही कौन देता कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं? ऐ इंसान, यूहन्ना के पैदा होने से पहले अलिशबा का वजूद जरूरी था। अगर उस वक्त बेटी को कत्ल कर दिया होता तो यीशु का यूं आम पर शार ना होता। अगर तू बेटी को कत्ल करता है तो अलिशबा को कत्ल करता है और अलिशबा का कत्ल यीशु की गवाही में एक रुकावट है। मैं एक छोटी लड़की हूँ। बाइबल में मेरा नाम नहीं है। मैं गुलाम होकर भी तुम्हारा प्राण का शिफा का सबब बने। मेरा वजूद खत्म कर दिया जाता तो ना मैं मान के गिर जाते उसे खुशखबरी सुनाते। बेशक मैं छोटी सी गुलाम थी मगर मेरे ठट्ठे मारते
अगर मैं ना होती तो अरमान अपने गौर से शराब होता और न शहजाद होता। मेरे वजूद से खान बचा, मेरा कबीला बचा, मेरी कौम बचा, खुदा का नाम ऊंचा हो। मुझे दर्शन तुमने समझा जो कातिल है कातिल है। शुक्रगुजारी की मिसाल मुझसे सुनो, वफादारी की काशी मुझ में देखो। यस्सु की कब्र पर सबसे पहले पहुंचने वाली औरत ही थी। ऐ इंसान, मैं मरियम मगदली हूँ। जिंदा यस्सु की गवाही सबसे पहले देने वाली मरियम मगदली हूँ। मेरा ईमान था कि यस्सु अपने कहलाने के मुताबिक जी उठा है। वो फतह का शादियाना बजाता हुआ कब्र से बाहर आ गया है। मौत से कुछ जर नहीं जा सकी। तू मुझे मारना चाहता है तो पहले यीशु का इनकार कर, यीशु का इनकार कर। इंसान, तू जो बेटियों से नफरत करता है, जानता है मैं कौन हूँ? मैं दबूरा हूँ। हाँ, वही दबूरा जिसे तरीकी नामे इसराइल में काजी की हैसियत हासिल है। मैंने अपना फर्ज बड़े ही दानिशमंद से सरअंजाम दिया। अगर तुम्हें पैदा ना होती तो शायद इंसाफ कायम ना होता। अगर मैं पैदा ना होती तो सुलह का पैगाम न पहुंचता। और तो तू मुझे कत्ल करवा देना चाहता है। मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तू बेटियों से नफरत करता है। क्या तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? अरे तेरे जैसा जालिम और बदबख्त इंसान मुझे कैसे जान सकता है मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी गवाही खुद इंजील मुकद्दस देती है। हाँ, वही रूह जिसकी फरमाबरदारी और मोहब्बत की मिसाल खुद इंजील मुकद्दस देती है। हाँ, वही रूह जिसे आज भी सास और बहू की मोहब्बत की मिसाल भी कहा जाता है। हाँ, वही रूह जिसे आज भी बेलौस मोहब्बत करने वाली लड़की का शर्फ फांसी है। लेकिन तू तो कातिल है। बता, मेरे बगैर पुराना इनामा मुकम्मल होता क्या? क्या बाइबल में मोहब्बत की मिसाल आती क्या? लिखी जाती क्या? शर्म आती है तेरे जैसे घटिया इंसान पर। मैं मलका अस्तर हूँ। बाइबल मुकद्दस मेरे किरदार की गवाह है। आसिर की सारी किताब में लफ्ज़ खुदा नहीं आता, लेकिन उसकी कुदरत साफ नजर आती है। मैं खूबसूरत थी, बहादुर थी, लेकिन सच पूछो तो एक बेटी भी थी। बेशक मेरा खामद खुदप्रस्त था, लेकिन मेरी ईमानदारी ने मुझे कमजोर होने नहीं दिया। साहिब हैसियत थी, ईमान की दौलत से मालामाल थी। मैं अमीरो तारीन थी, मैं मलका थी। हाँ, मैं मलका थी। लेकिन तू कैसा बाप है जो मेरे जैसी मलका को कत्ल करना चाहता है? अगर मेरा बाप तेरे जैसा होता तो पुराने अहदनामा में आसर न होती। हमारी सारी कौम को कत्ल कर देता। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? जब शबनम के कतरों से होती हैं बेटियाँ, माँ बाप को जरा सा भी दुख हो तो रो पड़ती हैं बेटियाँ। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। घर महक उठता है जब ये मुस्कुराती हैं, अजीब सी तकलीफ होती है जब ये दूसरे घर जाती हैं। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। क्यों बेटियों को मार दिया जाता है? क्यों उनका हक छीन लिया जाता है? क्यों उनको कत्ल कर दिया जाता है? आखिर क्या कसूर होता है बेटियों का? आखिर क्या कसूर होता है बेटियों का? सुनाऊं मैं अपनी कहानी, दुनिया ने सुन
दर्द सहूं, किसी से कुछ न कहूं, मेरा कसूर ये है कि मैं हूँ बेटी। अगर थोड़ी सी भी कदर जान लेते, न छोटी सी बातों पे दिल तोड़ते, समझ लेते वो जो दिल हमारा, कभी भी रास्ते न यूं छोड़ते। बरसातों में भीगते भी सूखे लगते हैं, जख्मों पे मरहम भी बेअसर हुए। मेरा कसूर क्या है कि मैं हूँ बेटी, दुनिया को ये गिला है कि मैं हूँ बेटी। बेवजह दर्द सहूं, किसी से कुछ न कहूं, मेरा कसूर ये है कि मैं हूँ बेटी। ये बेलियाँ वो फूल हैं जो बाहों में न खिलती, ये रब का दिया नूर है जो किस्मतों से मिलती। आहे कदर ज़माने की, बेटियों के रिश्तों की होती है पराई, पल में अपनी फिर न रहती। बड़ा बेरहम सा हुआ है ज़माना, मेरा गम तो सबको है लगता बहाना। है धुंधलाई नज़रें, है रूखा पड़ा दिल, है शीशे की तरह ये टूटा हुआ। अब रोती हूँ तो आंसू भी मेरे जाते हैं, किस हालात में है नई जिंदगी। मेरा कसूर क्या है कि मैं हूँ बेटी, दुनिया को ये गिला है कि मैं हूँ बेटी। बेवजह दर्द सहूं, किसी से कुछ न कहूं, मेरा कसूर ये है कि मैं हूँ बेटी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी मरियम जैसी बेटी को कत्ल कर दिया, अलिशा जैसी बेटी को कत्ल कर दिया, सारा जैसी बेटी को कत्ल कर दिया। खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? क्या हुआ है आपको? क्या तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तो फिर वो लोग कौन थे? कौन हो? और मेरी बेटी कहाँ है? कौन सी बेटी? और आपको बेटियाँ कब से पसंद आई हैं? नहीं, मैं जान गया हूँ कि बेटियां माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है। जब खुदा ने बेटियों को इतनी इज्जत दी है तो फिर मैं कौन होता हूँ? मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अब हम दोनों मिलकर अपनी बेटी की